हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टार ऑटोमोटिव से साबिर शाह हूँ। आज की इस वीडियो में हम फ्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, कलर के भी होते हैं, बिना कलर के भी होते हैं। तो क्या है, जैसे कुछ छोटे हैं कोई बड़े हैं। ये देखने के लिए मिल रहा होगा, ये 20 एम्पेयर का है ये। और अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इसके अंदर एक वायर टैप सी डली हुई है जो इसके अंदर काम करती है। और जो ये फ्यूज़ है दो पिन का होता है। कोई सा भी पिन हो, आप कहें तो कोई भी उठा के देख लें, सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा, हम क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना ज़रूरी है वो जानते हैं। इसके अंदर एम्पेयर का हिसाब होता है। जैसे कि ये 20 एम्पेयर का है, ये 25 एम्पेयर का है और ये है हमारा 60 एम्पेयर का। लिखा होता है हर फ्यूज़ के ऊपर। और ये भी 2 ही पिन का है। ये हमारा 80 एम्पेयर का है, इधर भी लिखा है। और इसके भी 2 पोल हैं, ये 2 पोल। अब क्या है, इसके और इसके बीच में जो ये वायर है, अगर ये ओपन हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। अब हमको इसके बारे में क्यों काम करता है और कैसा करता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूज़ हमारा इस टाइप का होता है। इस टाइप का कुछ हमारा फ्यूज़ होता है। और इसकी लेग की जो लेंथ है कम हो, अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये ओपन हो जाएगा। और अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो भी ये ओपन हो जाएगा। ये वर्क कैसा करता है, जैसे कि एक बैटरी होती है, तो बैटरी में 2 पोल होते हैं। एक पोल हमारा 12 वोल्ट होता है और दूसरा पोल हमारा ग्राउंड होता है। एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड। फ्यूज़ हमारा अगर ऐसे लगा होगा तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो पहले फ्यूज़ पे जाएगी और इसके दूसरे पिन से निकलने के बाद किसी भी चीज़ पे जा सकती है। जैसे कि ये आप बल्ब मान लो 2 मिनट के लिए, तो बल्ब हमारा कुछ इस तरीके से लगा होगा और इसकी जो दूसरी लेग होगी वो हमारे ग्राउंड से लग जाएगी। अगर इसके बीच में हम कोई स्विच लगा देते हैं तो स्विच के भी 2 पोल होते हैं, यानी कि ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ का काम करने लगेगा। और फ्यूज़ हमारा इसलिए काम करता है ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो आगे लगी हुई जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। फ्यूज़ तो कम बजट में आ जाता है, लेकिन जो आगे चीज़ लगी होती है, चाहे बल्ब हो चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, तो वो तो महंगा आता है। अगर ये फ्यूज़ यहाँ पे नहीं लगा होगा तो हमारा बल्ब ख़राब हो सकता है। और फ्यूज़ लगा है तो अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये अगर ओपन होता है तो ओपन होने से क्या होता है, हमारा बल्ब बच जाता है। तो फ्यूज़ हमारा इस तरह से काम करता है जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया। और ऑन ऑफ स्विच के लिए हम ऑन ऑफ स्विच भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है, जब हमारी ECM से निकलने वाली कोई भी सप्लाई हो, चाहे वो 5 वोल्ट हो चाहे वो 12 वोल्ट हो, दोनों सप्लाई को हम फ्यूज़ से जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ होती है। जो हम यूज़ करते हैं वो 12 सप्लाई होती है और उसी के ऊपर हमारा फ्यूज़ लगा होगा। फ्यूज़ के आगे जो भी सप्लाई जानी होगी तो वो चली जाएगी। गाड़ी में हम कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम चेक करते हैं या अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, वो बोलता है कि मेरी गाड़ी में ये फॉल्ट है,
तो आपका सबसे पहला काम होता है कि गाड़ी के अंदर लगे सारे जितने भी फ्यूज़ हैं वो चेक करने रहते हैं। अगर वो आप चेक कर लेते हैं तो अगर कोई फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो ओपन होने की कंडीशन में उसे हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जो है फॉल्ट उसके दूर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी फ्यूज़ हमारा फॉल्टी नहीं है, उसके बाद भी गाड़ी में फॉल्ट है, तब हम जाकर उसे हम स्कैन करेंगे और स्कैन हम स्कैनर की मदद से करेंगे। उसके बाद हमें फॉल्ट जो है वो हमें पता चल जाएगा। स्कैनर के बारे में तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हमारा काम होता है कि फ्यूज़ चेक करें। तो फ्यूज़ कैसे चेक करते हैं ये बताता हूँ अभी मैं आपको। तो इसे हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर की मदद से। तो मल्टीमीटर से क्या करा हमने, यहाँ पर इसकी ऑफ की पोजीशन है और यहाँ पर इसका बीप का एक साउंड नज़र आ रहा होगा आपको। तो हम बीप मोड पर रखेंगे और जब हम तो इसको यहाँ आपस में शॉर्ट करेंगे तो 000 आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा फ्यूज़ सही है या ख़राब है, तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ मैंने चेक करा तो इसकी जो वैल्यू आई 00 आई। इसका मतलब कि ये फ्यूज़ ठीक है, ये काम कर रहा है। अगर मल्टीमीटर पे रीडिंग नहीं आएगी तो उसका मतलब ये ख़राब है। तो ये हमारा ये फ्यूज़ भी ठीक है और ये फ्यूज़ हमारा काम नहीं कर रहा, यानी कि इसमें कोई रीडिंग नहीं आई, तो ये हमारा ख़राब हो चुका है। जैसे कि हम ये चेक कर रहे हैं तो ये भी नहीं चल रहा, ये भी ख़राब है। यानी कि ये 2 फ्यूज़ हमारे ख़राब हैं, काम नहीं कर रहे। अब इसे चेक करते हैं। ये ठीक है हमारा, ये 3 ठीक है हमारे। अब बात करते हैं इसकी, ये भी ठीक है हमारा और ये ठीक है। और फ्यूज़ चेक करने का हमारा तरीका ये है जो आपको बताया। यहाँ पे एक ये ब्लैक प्रोग और एक ये रेड प्रोग होती है। मल्टीमीटर के ऊपर 2 प्रोग होती हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ना एक बीप की आवाज़ आएगी। तो बीप की आवाज़ आने का मतलब है कि ये सही है, और अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो ये ख़राब है, यानी कि ओपन है। और ये ओपन अगर होता है तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, या फिर करंट ज़्यादा आ गया तो उससे ख़राब होता है। तो फ्यूज़ के बारे में आपने जाना, फ्यूज़ बैटरी से किस तरह से लगा होता है या स्विच पे कैसे लगा होता है, और अगर नहीं लगा होगा तो क्या नुकसान होगा। तो इजाज़त लेना चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो काम करती हुई लेके आऊँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी काम करती हुई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके, जिसका आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।